चाहे वो वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, नगर परिषद के अध्यक्ष हो या सदस्य हो। पूर्व के जो डीजीपी थे बिहार के, उन्होंने सख्त आदेश जारी किया था थाना प्रभारियों के ऊपर कि आपके कार्यालय या आपके थाने पर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आपके यहाँ जाता है तो उसके साथ मतलब इज्जत के साथ उनके साथ पेश आना है, उनको खड़े होकर कुर्सी देना है और तब उनको बैठाना है। लेकिन ये जो कल के दिन में जो थाना प्रभारी जो सस्पेंड हुए हैं और ये नवीन चंद्र भारती जिनको कहीं कोई मैटर में सुलझाने गए थे और जबरन वहां से उठा करके लेकर के 2 घंटे तक थाने में बैठा कर और बॉन्ड भरवा कर छोड़ा गया। हालांकि हर विभाग में करप्ट कुछ न कुछ अधिकारी होते हैं और कुछ ईमानदार भी होते हैं, जिनका नतीजा जो कल उनकी सस्पेंडेड हुई, उनको यहाँ से लाइन हाजिर किया गया। सर क्या क्या हुआ था उस दिन, सर आप कुछ बता सकते हैं? मामला कुछ विशेष नहीं था। शादी हो रही थी, ग्रामीण है, गरीब आदमी था। अब शादी में जहाँ तक उसका लेनी देनी होता है, कुछ तो लोग देता ही है, सौगात में कुछ देता है, लेता है। बातचीत हो गई, शादी हो रही थी 10-15 दिन पहले से। लेकिन अब किस कारण से 112 वाले को लोग बुला दिया, उसका कोई रिश्तेदार कि लड़का को बंधक बना लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। उनका कहना था कि अपहरण, तो वो लोग आए, ठीक है, आना जरूरी था। बंधक के नाम पर चाहे अपहरण के नाम पर बुलाया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आए, उन्होंने जांच भी की, लेकिन उसमें एक आदमी कुछ, अब क्या मंशा था उनका ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जहाँ तक जानकारी मिली कि वो ज़बरदस्ती कर रहे थे कि लड़की को हम उठा के ले जाएंगे, लड़का को ले जाएंगे और वहाँ थाना पर हम ले आके तब हम इसको शादी करने की इजाज़त देंगे। तो क्या सामाजिक रीति में ऐसा नहीं हो सकता है? समाज में है, आप ऐसे कहीं से किसी को ले लीजिए, कोई भाग रहा है, लड़का लड़की तो उठा लीजिए, लेकिन समाज में जहाँ शादी हो रही है, 100-200 आदमी है, क्या लगता है कि आपको कोई उठा के ले जाने देगा लड़की को? वो अपनी प्रतिष्ठा समझेगा, चाहे कितना भी गरीब हो। अब उस परिस्थिति में हो सकता है उनके रिश्तेदार कोई बाहर के हैं, कुछ बातें कर लिए होंगे 112 वाले के साथ, नहीं मालूम। लेकिन बाद में हम लोग को सूचना मिली, बगल में भी एक शादी था गिरधारी मटकोर, वहाँ से हम लोग गए तो 112 वाले से पूछे, उन्होंने यही कहा कि लड़का को अपहरण करके लाया गया है। इसके बाद हम लड़का के पिताजी को कहे कि अगर हैं तो हाँ है, बुलाए। उनके सामने में उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, हमको खाना बनाने वाला कोई नहीं है, लड़का के पिताजी विकलांग हैं, बैसाखी पर चलते हैं, इसलिए हम उनके अपने लड़के की शादी कर रहे हैं। यहाँ कोई मामला नहीं है, लड़का है, छोटा है, हमरा ना समझ है, ना समझी में कुछ बोल दिया होगा, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हम शादी कर रहे हैं। अब इसके इतना ही बात होते होते थाना प्रभारी 2-3 गाड़ी से आए और लगा जैसे कहीं कोई बहुत बड़ा आतंकी जो है उसको हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उसमें भी लोग समझता है कि किस घर में हमको गिरफ्तारी करनी है। लेकिन ये तो जितनी भी महिला थी, लगभग 50 महिला रही होगी, बेटी, बहू, बहन, माँ, दादी, इतना अपशब्द भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे, जिसका इन्होंने एक 10 सेकंड या 15 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है इन्होंने ही। उसमें कहीं ना कहीं कोई शब्द है गाली का और डंडा निकालने का, ये भी देख लिया जा सकता है। और इसके आधार पर वो, अब हम उनको इतना ही कहा सिर्फ कि सर कम से कम बात समझ ली जाए, तो समझने के बाद जो आपको लगे अच्छा कीजिए। लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि नहीं तुम बैठो, जी तुम बैठो। और हमारा पुत्र भी था उस जगह, उसको भी बैठा लिए, हमको भी बैठा लिए। और बैठाने के बाद इस तरह गाड़ी चलाए कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती, गलती होती, तो ये नदी में चले जाती सब गाड़ी। जिस तरह से भागे ही लोग, लग रहा था कि कोई इनका पीछा कर रहा है, बहुत बड़ा माने क्रिमिनल लोग 1000-2000 की संख्या भी इस किस्म से भागे। ऐसा इससे पहले भी बहुत ऐसा घटना हो चुका है जो पुलिसकर्मी के ऊपर मानवाधिकार आयोग के द्वारा जुर्माना लगाया गया है 2-2 लाख रुपए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था, एक केरल का मैटर था, तो थाना प्रभारी चला गया सुप्रीम कोर्ट में एक जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तो मानवाधिकार आयोग ने उस पर 2 लाख का जुर्माना किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जुर्माने को बरकरार रखा और फिर अभी टोटल चीज हर जगह सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास जाए तो उसके साथ तुम तरह की भाषा का प्रयोग न करे। लेकिन ये नेताजी है, नगर परिषद के अध्यक्ष है और इनके साथ इस तरह की घटना किया तो लाजमी है गुस्सा तो होगा। तो लोग प्रदर्शन किए और उनकी सजा उनको मिली भी, क्योंकि अभी भी बेईमानी हर जगह है और ईमानदार भी हर जगह है। उसकी जांच की गई और उनको लाइन हाजिर किया गया।